हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का मैट्रिक्स, जिससे हमारे एग्ज़ाम में 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। आज हम लोग समझेंगे मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स इट इज़ अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम आर कॉल्ड मैट्रिक्स। हम लोग देखते हैं इसको। इट इज़ rectangular arrangement of data in form of row and column is called matrix। ठीक है, मैट्रिक्स होता है। इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं। मैट्रिक्स को हमेशा ब्रैकेट में रखते हैं और हम लोग इसे किसी मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे मैट्रिक्स हो गया, इसको हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। हम लोग देखेंगे इसमें रो और कॉलम क्या होता है। तो हमारा जो रो होता है हमारे कॉपी के, जिसे हम लोग लिखते हैं राइट टू लेफ्ट, उसे हम लोग रो डिनोट करेंगे। इसे हम लोग रो कहते हैं। और हम लोग उस मैट्रिक्स के एलिमेंट इस प्रकार से जो रहेगा उसे हम लोग कॉलम कहेंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इसमें रो और कॉलम होता क्या है। जिसे हम लोग देखेंगे यहाँ पे हमारा कोई मैट्रिक्स है जिसे हम लोग ब्रैकेट में रखते हैं 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसमें हमारा कितना रो और कितना कॉलम है हम लोग देखेंगे। इसमें रो और कॉलम क्या होता है, जो ऐसे है इसे रो बोलेंगे और जो इस प्रकार से है उसे कॉलम बोलेंगे। तो रो 1 2 रो 2 हो जाएगा और कॉलम इस मैट्रिक्स का कॉलम हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, 3। हम लोग देखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है हम लोग देखेंगे। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हम लोग रो एंड कॉलम कहते हैं। इसे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा हमारा रो, पहले रो फिर कॉलम। ठीक है, रो एंड कॉलम। जैसे हमारा कोई मैट्रिक्स दिया है 2 3 4 5 6 7, हम लोग इसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम लोग हमेशा यहाँ पे लिखते हैं। इसमें पहले हम लोग रो लिखेंगे और फिर कॉलम लिखेंगे। तो रो हमारा क्या होगा 1 2 3, 3 रो होगा और कॉलम हमारा कितना होगा 1 2 कॉलम होगा। सॉरी, रो 1 2 रो होगा, कॉलम 1 2 3 कॉलम होगा। फिर हम लोग आगे देखते हैं इसे, हम लोग इसे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं, जो हर मैट्रिक्स में होता है। यहाँ पे भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम लोग लिख सकते हैं 2 रो 3 कॉलम। इसे ही आगे हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे काउंट करते हैं। जैसे इस मैट्रिक्स को दिया गया है, इसमें कितना एलिमेंट है, जैसे 1 2 3 4 5 6। अगर हमारा रो और कॉलम अधिक हो, 9 रो 7 कॉलम हो, तो उसमें हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे काउंट करेंगे, इसे हम लोग देखते हैं। हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए रो और कॉलम को मल्टीपल करते हैं, रो एंड कॉलम। आप लोग सोचेंगे सर इसमें भी मल्टीपल हुआ और इसमें भी। इसको डिनोट करते हैं रो इंटू कॉलम है, और रो और कॉलम को मल्टीपल करेंगे हम लोग तो टोटल एलिमेंट निकल जाएगा। जैसे हमारा है यहाँ पे 2 3 4 5 6 7।
ठीक है। तो इसमें हमारा 2 रो है और 3 कॉलम है, और हम लोग एलिमेंट कितना है इसको निकालने के लिए हम लोग इसको मल्टीपल कर देंगे, तो कितना आएगा हमारा 3 2 जा 6। किसी भी रो, मतलब रो हो गया 4 हो, कॉलम 5 हो, किसी भी मैट्रिक्स का दिया हो उसमें हम लोग एलिमेंट काउंट कर लेंगे इसका 5 4 जा 20, ये हमारा एलिमेंट हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग आगे देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट या नेम ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का क्या क्या नाम होता है, जैसे एलिमेंट को इसको डिनोट करना हो या कैसे पहचानेंगे एलिमेंट यहाँ पे है, इसको देखते हैं हम लोग देखेंगे इसमें एलिमेंट का नेम कैसे पहचानते हैं। इसे हमारा मान लीजिए यहाँ पे एलिमेंट दिया है, मैट्रिक्स दिया है 2 3 4 5 या 6 7, ठीक है। इसमें हमारा 2 रो एंड 3 कॉलम है। हमको इसका नाम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे होगा हमारा ए इक्वल टू A11 A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। अगर हम लोग को यहाँ पे दोनों इक्वल है हमारा, अगर A11 निकालना कौन सा में एलिमेंट है पूछा जाएगा तो 2 होगा। जैसे A11 का मतलब है रो एंड कॉलम होता है ना, यहाँ पे मैट्रिक्स का एलिमेंट होता है, मतलब ऑर्डर होता है 2 3 यानी रो और कॉलम। यहाँ पे वैसा ही होगा, एलिमेंट का फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो ही हो गया और फर्स्ट कॉलम ही हो गया, तो इसका एलिमेंट 2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम लोग इसको देखते हैं, इसमें हम लोग एलिमेंट का नीचे जो रहता है इसमें रो एंड कॉलम, इसको हम लोग डिनोट करते हैं AIJ। इसके बाद से आप लोग को इसको रो और कॉलम नहीं समझना है, इसको AIJ समझना है। I इक्वल टू रो एंड J इक्वल टू कॉलम, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कितना होता है। अगर इसमें हम लोग को पूछा जाए A22 मैट्रिक्स एलिमेंट कौन सा है, A22 एलिमेंट कैसे हम लोग पहचानेंगे, देखेंगे हम लोग। अगर हम लोग से यहाँ पे A22 पूछा जाता है तो यहाँ पे हो जाएगा सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम 5, आंसर हमारा 5 हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग से पूछा जाए अगर A23 तो क्या हम लोग देंगे सेकंड रो थर्ड कॉलम 7, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग ऐसे ही देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के कितने प्रकार होते हैं। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग देखेंगे रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं। रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं। इफ मैट्रिक्स हैज ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, ठीक है। ओनली वन रो, जिस मैट्रिक्स में केवल रो हो उसे हम लोग रो मैट्रिक्स कहते हैं। जिसे हम लोग देखेंगे यहाँ पे 1 2 3, इसे हम लोग रो मैट्रिक्स कहते हैं, इसमें केवल रो हो, मतलब जिसमें केवल एक ही रो हो उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे 1 रो हो जाएगा और कॉलम हो जाएगा 1 2 3, 1 रो 3 कॉलम, इसे हम लोग रो मैट्रिक्स कहते हैं। इसे ही हम लोग देखेंगे इसमें कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिसमें ओनली वन कॉलम हो उसे हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे इसी को हम लोग लिख देंगे 1 2 3, यह हमारा हो जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। इसमें हम लोग देखेंगे 1 कॉलम है और 1 2 3 3 रो है, 3 रो 1 कॉलम, यह हमारा हो जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। आगे हम लोग देखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं हम लोग देखेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स
यदि नंबर ऑफ एलिमेंट रो एंड कॉलम का इक्वल हो तो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे इफ नंबर ऑफ एलिमेंट रो एंड कॉलम आर इक्वल इसे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे ए मैट्रिक्स हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यह हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा 3x3। तब 3x3 का जो हमारा 3 रो और 3 कॉलम है जो सेम है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 3 4 5। ये भी एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिसमें हमारा 2x2 का एलिमेंट है, 2 रो और 2 कॉलम है। फिर हम लोग आगे देखते हैं इसमें डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स हम लोग किसे कहते हैं देखेंगे, जिसमें केवल डायगोनल एलिमेंट के अलावा सभी एलिमेंट जीरो हो उसे हम लोग डायगोनल एलिमेंट कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, देखेंगे हम लोग यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इफ डायगोनल एलिमेंट आर नॉट जीरो। डायगोनल एलिमेंट आर नॉट जीरो। डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं हो तो उसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे यहाँ पे 1 0 0 0 2 0 0 0 3, यह हमारा डायगोनल एलिमेंट है, इसे हम लोग डायगोनल एलिमेंट कहते हैं जो जीरो नहीं है। विदाउट इसके अलावा सभी एलिमेंट जीरो है, इसे हम लोग डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे, इसे हम लोग डी से डिनोट करते हैं, इक्वल टू डी। स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स इसका डायगोनल एलिमेंट सेम होता है। यह वह स्केलर डायगोनल मैट्रिक्स है जिसका डायगोनल एलिमेंट सेम हो उसे हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसे हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं क्योंकि डायगोनल सेम है। इसे हम लोग लिख सकते हैं इट्स डायगोनल एलिमेंट आर सेम आर कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग देखेंगे इसे इट्स डायगोनल एलिमेंट R1, जिस डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब जिस स्क्वायर मैट्रिक्स का डायगोनल केवल सेम हो 1 हो, उसके अलावा सभी एलिमेंट जीरो हो, उसे हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे A इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, इसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं और हम लोग इसे डिनोटेड बाई 1, इसे हम लोग 1 से डिनोट करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, ऐसा नहीं इसके पहले वाला हम लोग स्केलर मैट्रिक्स देखे थे, उसका डायगोनल एलिमेंट सेम होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है उसका डायगोनल एलिमेंट 2 2 2 4 4 4, लेकिन हम लोग देखेंगे यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में केवल इसका डायगोनल एलिमेंट 1 होना चाहिए। हम लोग आगे देखेंगे जीरो मैट्रिक्स क्या होता है हम लोग देखेंगे, जिसका सभी एलिमेंट जीरो हो उसे हम लोग जीरो मैट्रिक्स कहते हैं।
जिसका सभी एलिमेंट जीरो हो उससे जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। इफ़ ऑल एलिमेंट आर जीरो इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। इसे ए इज इक्वल टू 0 0 0 ये भी हो सकता है, या 0 0 0 0 0 0 0 0 0। यह हमारा कितना भी रो या कॉलम हो इसका एलिमेंट जीरो हो तो हम लोग इसे जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पे 3 क्रॉस 3 का हो गया, यहाँ पे 1 क्रॉस 3 का हो गया। यह हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है। इसके आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को बस भेजना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।